नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। अब मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक विधान के बाद एक देश एक चुनाव पर फैसला कर लिया है। कैबिनेट इस मामले में फैसला कर लिया है कि संसद के मौजूदा सत्र में ही विधेयक पेश कर दिया जाएगा जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उच्च स्तरीय कमेटी के सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया है। और एक देश एक चुनाव के सिफारिश के लागू होने से पूरे देश में एक ही साथ 5 सालों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे और इसके चुनाव के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। मतलब ये साफ हुआ कि जो निरंतर चुनावी प्रक्रिया में देश चलता रहता है, जैसे आने वाले दिनों में अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी ही तुरंत खत्म हुआ है हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उसके बाद आगे जाकर के जो 5 साल के लिए 2024 में सरकार चुनी गई है, लोकसभा के चुनाव 2029 में होंगे। मतलब चुनाव आयोग सबसे ज्यादा काम करने वाली व्यवस्था है और इस देश में लगातार कहीं ना कोई चुनावी तैयारी चलती रहती है। उच्च स्तरीय रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश में यह बात साफ कही गई है और इस बात को बेहद तवज्जो दिया गया है कि हर चुनाव से पहले आचार संहिता लगा करता है और पूरे सरकारी कामकाज को रोक दिया जाता है या रुक जाता है उस आचार संहिता के दौरान, क्योंकि जो भी सरकार में होता है वो पक्षपाती रवैया नहीं अपनाए और एक प्लेइंग लेवल फील्ड बनाया जाए, इसके लिए उस आचार संहिता को लागू किया जाता है। तो इस कमेटी की सिफारिश में यह बात साफ कही गई है कि एक देश एक चुनाव के इस फैसले के बाद जीडीपी में कम से कम 1.5% का ग्रोथ होगा। आप समझ रहे हैं ना कितनी ज्यादा व्यवस्था इससे ठीक होगी। यह अलग बात है कि विपक्ष का कहना है कि इससे जो भी व्यवस्था बनेगी उसमें थोड़ी सी तानाशाही का रूप होगा और वो इतना निश्चिंत हो जाएगा कि अगले 5 साल तक वो कुछ भी करे, कोई भी मनमर्जी करे, उसका चलता रहेगा। तो इस पहलू पर विपक्ष के इस एंगल पर संसद के दोनों सत्रों में जो कि अब विधेयक पेश होने वाला है अगले हफ्ते, उसमें चर्चा होगी व्यापक तौर पर। और जब चर्चा होती है तो संशोधन भी आता है और उसे व्यवहारिक रूप देने की कोशिश होती है। मोदी सरकार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कि संसद के मौजूदा सत्र में या मौजूदा स्वरूप में उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है और इस विधेयक को पास कराने के लिए उसे अपने सहयोगी दलों से समर्थन की जरूरत पड़ेगी। और जितने भी सहयोगी दल हैं वो क्षेत्रीय इन्फ्लुएंस वाले हैं और क्षेत्रीय इन्फ्लुएंस वाले दल कतई नहीं चाहते कि एक देश एक चुनाव की पद्धति लागू हो और उनका जो क्षेत्रीय प्रभाव है वो कमजोर हो जाए। मौका उनके पास तब आता है जब ये अलग अलग विधानसभा चुनाव होते हैं और विधानसभा में चुनाव में अपने लोगों के अनुरूप वो बेहतर कर जाते हैं, जो आपने देखा अभी झारखंड के चुनाव में हुआ। झारखंड मोर्चा बड़े आसानी से ये भारतीय जनता पार्टी के मुहिम को फेल कर गई और वहां सरकार बनाने में सफल रही। तो ऐसे दल जाहिर तौर पर चाहेंगे कि अलग अलग चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग हो। और रामनाथ कोविंद ने जब इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी ने अलग अलग हलकों से अपनी सिफारिशों को या पूछा तो ये बात साफ तौर पर उभरी है कि एक मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल को केंद्र सरकार कैसे से पार पाती है, संसद के दोनों सदनों में तमाम लोग इस बात से कैसे रजामंद हो पाते हैं कि जो ऑन गोइंग प्रोसेस है चुनाव का, उसमें लगातार उन्हें लगा रहना पड़ता है और तरह तरह के किस्म के लुभावने नारे से लोगों को प्रभावित करने के लिए, और जब सरकार बनाने का मौका लगता है तो उनको पता लगता है अपने ही लुभावनी जो वादे किए थे उसे वो फंस गए। तो जब एक देश एक चुनाव होगा, मतलब एक ही बार 5 साल में चुनाव होगा, तो मुमकिन है कि वो जो लुभावनी वादे हैं वो करे ना जाएंगे और करने वाला का उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा। एक राज्य में कुछ और वादा, दूसरे राज्य में कुछ और वादा, तीसरे राज्य में कुछ और वादा, अलग अलग मौकों पर अलग अलग वादे, ये व्यवस्था लगभग खत्म हो जाएगी। तो ये अगर होता है एक राष्ट्र एक विधान के बाद एक देश एक चुनाव की व्यवस्था अगर लागू होती है, जो आसान नहीं है, लेकिन जो मौजूदा सरकारी व्यवस्था है उसमें दुरूह कामों को हल किया जा रहा है, बड़ी तेजी से हल किया जा रहा है, कम से कम आर्थिक तरक्की के नाम पर। जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है भारत दुनिया की और 2027 तक 3री सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था हो जानी है। और अगर उसे 2030 तक कोई चमत्कार करना है
अर्थव्यवस्था की इस रेस में, तो उसे इन सारे जो लग्जेरियस खर्चे हैं, काला धन का कारोबार है चुनाव के नाम पर, और बेशकीमती सरकारी मिशनरी का उलझन है जो तमाम तरक्की या प्रगति के कामों को छोड़ करके, विकास के कामों को छोड़ करके चुनाव व्यवस्था में लग जाया करती है, और लगभग सब कुछ स्थिर हो जाता है 100 दिनों तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग मौके पर। उससे अगर निजात पाना है और विकासशीलता की रफ्तार को बढ़ानी है, प्रगति की राह को स्पष्ट करनी है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव एक साथ कराने वाला फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है भारत को आर्थिक शक्ति के तौर पर तेजी से उभारने में। लेकिन जो मैं शुरू में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवाज भिन्न मुंडा भिन्न मता वाला है, अलग अलग मस्तिष्क, अलग अलग आवाजें, और वो चाहते हैं कि उनके लिए स्कोप बना रहे, और उस स्कोप बने रहने में एक बार अगर 5 साल में विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव होते हैं और स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही बार करा लिए जाते हैं, तो जाहिर तौर पर ये जो पॉलिटिकल प्लेस है, जिसको कहते हैं कि भारत अपने आप में राजनीतिक जागरूकता का देश है, उसमें विराम लग सकता है, थोड़ी सुस्ती आ सकती है। पॉलिटिकल वर्कर जो आज के दिनों में एक उम्मीद को लेकर के सेवा कर रहे होते हैं कि इस बार चलो कोई बात नहीं, विधानसभा में नहीं, लोकसभा में टिकट मिल जाएगा, अलग अलग तरीके से बिना किसी एक नशे के तौर पर राजनीति में सक्रिय रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, उन लोगों की संख्या में कमी आएगी। लेकिन इन सब के बावजूद अगर एक देश एक चुनाव का यह फैसला जो कैबिनेट ने आज मंजूरी कर ली है, रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति है उनकी अध्यक्षता में बनी हाई लेवल कमेटी की सिफारिश को, और उसने फैसला कर लिया है कि संसद के मौजूदा सत्र में ही ये विधेयक लाया जाएगा। लोकसभा में जो एक गतिरोध चल रहा है, राज्यसभा में उससे बड़ा गतिरोध चल रहा है, उस गतिरोध में ये विधेयक का आना और इस पे रजामंदी के लिए लोगों को तैयार करना किस हद तक मुमकिन हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी, दोनों सदनों से ये जब विधेयक पारित हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से, चूंकि संविधान संशोधन का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास इसे भेजा जाएगा। एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कब तक पूरी होती है देखने वाली बात होगी। लेकिन हम इस महत्वपूर्ण घड़ी में, इस महत्वपूर्ण क्षण में आ गए हैं जहां भारत एक चुनाव के मामले में व्यापक बदलाव की दिशा में बढ़ चला है, और इसमें कैसे उसे सफलता मिलती है या नहीं मिलती है देखने वाली बात होगी। पते की बात में आज इतना ही, अगली मुलाकात में अगली बात।